भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की धारा 28 और 29 का संबंध इस कानून के अन्य अधिनियमों पर प्रभाव और प्रावधानों से है। मैं आपको दोनों धाराओं की विस्तृत जानकारी उपखंडों सहित समझाता हूं। धारा 28 अन्य अधिनियमों पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ अदर लॉज नॉट बार्ड। यह धारा कहती है कि इस अधिनियम के प्रावधान किसी अन्य कानून, केंद्रीय या राज्य कानून में वर्णित दंडनीय अपराध को रोकते नहीं है। यानी यदि कोई कार्य भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराध है और वही कार्य किसी अन्य कानून जैसे भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत भी अपराध है, तो आरोपी को दोनों कानूनों के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है। मुख्य बिंदु सबसेक्शंस। 1. यदि कोई अपराध इस अधिनियम के तहत भी दंडनीय है और किसी अन्य कानून जैसे आईपीसी के तहत भी, तो दोनों प्रावधान लागू होंगे। 2. इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि भ्रष्टाचार जैसे गंभीर अपराधों के दोषियों को केवल इस अधिनियम की सीमाओं का लाभ न मिले। धारा 29 सरकार की शक्ति, पावर ऑफ द गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। यह धारा केंद्र सरकार को शक्ति देती है कि वो इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम, रूल्स बना सके। मुख्य बिंदु सबसेक्शंस। 1. केंद्र सरकार नियम बनाएगी। अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए केंद्र सरकार समय समय पर नियम बना सकती है। 2. संसद के सामने रखना आवश्यक। हर नियम जो सरकार बनाएगी उसे संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सामने रखना होगा। यदि संसद नियम को संशोधित, मॉडिफाई या निरस्त अनुल करना चाहे तो कर सकती है। 3. नियम कानून का हिस्सा होंगे। जो नियम इस अधिनियम के तहत बनाए जाएंगे वे कानून का ही हिस्सा माने जाएंगे। सरल भाषा में समझें। धारा 28 दोहरा अपराध होने पर दोनों कानूनों के तहत कार्यवाही होगी, करप्शन एक्ट जोड़ आईपीसी। धारा 29 केंद्र सरकार इस अधिनियम को लागू करने के लिए नियम बना सकती है और उन नियमों को संसद की मंजूरी लेनी होगी। इन धाराओं का महत्व यह है कि भ्रष्टाचार के मामलों में अपराधी को किसी कानूनी खामी का लाभ न मिले। सरकार समय समय पर बदलते हालात के अनुसार नियम बनाकर भ्रष्टाचार पर नियंत्रण कर सके। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया YouTube चैनल भ्रष्टाचार मुक्त भारत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।